क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी जगह हैं जहां लोग ऑन एवरेज 100 साल से ज्यादा जीते हैं? इन जगहों को कहते हैं ब्लू जोन्स। इन एरियाज में, जैसे जापान में ओकिनावा और इटली में सार्डिनिया, वहां लोगों के रहने, खाने और उनके लाइफस्टाइल के सीक्रेट्स दुनिया को हैरान कर देते हैं। डन बुएटनर, जो कि एक अमेरिकन नेशनल ज्योग्राफिक फेलो, ऑथर, एक्सप्लोरर और पब्लिक स्पीकर हैं, वे ब्लू जोन्स के कंसेप्ट को डिस्कवर और रिसर्च करने की वजह से काफी पॉपुलर हुए हैं। डन बुएटनर ने खुद भी 10 दिन का विपश्यना कोर्स ज्वाइन किया और देखा कि कैसे साइलेंस और काम ब्रीथिंग अंदर से चेंज ला सकती है। डन बुएटनर ने इन कम्युनिटीज की स्टडी की जहां लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं। उनके द्वारा लिखे किताब ब्लू जोन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स या टैग प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। ब्लू जोन्स दुनिया के वो विशेष क्षेत्र हैं जहां लोग आमतौर पर 100 साल या उससे अधिक की उम्र तक जीते हैं, वो भी एक स्वस्थ और सुखद जीवन के साथ। उन्होंने यह देखा कि इन क्षेत्रों में लोगों की लाइफस्टाइल, डाइट, कम्युनिटी बॉन्डिंग और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन बहुत मजबूत होते हैं, जो उनकी लंबी और शांतिपूर्ण जिंदगी का रहस्य है। और उन्होंने पाया कि वहां के लोग अच्छे रिलेशनशिप्स पर फोकस करते हैं, ज्यादातर प्लांट्स खाते हैं, जेंटल एक्सरसाइज करते हैं और स्ट्रेस मैनेज करने के तरीकों पर क्या सिर्फ यही रीजंस हैं? लाइफ एंड डिविनिटी के इस वीडियो में हम एक और राज खोलने वाले हैं और वो है विपश्यना मेडिटेशन। नमस्ते दोस्तों, मैं देवांश सौरभ आपको अपने चैनल लाइफ एंड डिविनिटी में स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोचो ना, रोज की भागदौड़ में फंसे लोग अक्सर थोड़े पीस ऑफ माइंड की तलाश में रहते हैं। क्या हो अगर इसी पीस में लंबी उम्र का सीक्रेट छुपा हो? तो चलिए लाइफ एंड डिविनिटी में फीलिंग्स और साइंस दोनों को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि विपश्यना कैसे हमें लॉन्गर, हेल्थियर लाइव्स जीने में हेल्प कर सकती है। सबसे पहले चलिए इसकी हिस्ट्री पर एक क्विक लुक डालते हैं। विपश्यना मेडिटेशन लगभग 2500 साल पहले बुद्धिस्ट टीचिंग्स से शुरू हुआ था। सिद्धार्थ बुद्ध ने इसे एक तरीका सिखाया अपने मन को समझने और अपने अंदर झांकने का। अभी हाल ही में 1969 में आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी इसी मेथड को इंडिया वापस लाए। गोयनका जी बर्मा में पैदा हुए थे और उन्होंने विपश्यना अपने टीचर युबा खिन्न से सीखी। फिर वो इंडिया आए और उन्होंने यह मेडिटेशन बहुत सारे लोगों को सिखाया। उन्होंने मेडिटेशन इस तरह से सिखाया जो किसी एक धर्म से जुड़ा नहीं था, ताकि सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हो सकें। 2012 में गोयनका जी को भारत सरकार से पद्म भूषण अवार्ड भी मिला, जिससे पता चलता है कि विपश्यना के साथ उनका काम कितना महत्वपूर्ण था। एक पूरा विपश्यना कोर्स 10 दिन का होता है। इन 10 दिनों में आप शांत रहना, सेल्फ कंट्रोल रखना और चीजों को बारीकी से देखना सीखते हैं। पहले 3 दिनों तक आप अपनी सांस पर ध्यान देकर अपने मन को फोकस करते हैं और फिर आप अपने शरीर के हर हिस्से में होने वाली फीलिंग्स को नोटिस करते हैं बिना उन पर रिएक्ट किए। इस प्रैक्टिस का मेन आइडिया है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं। अब चलिए कुछ साइंस स्टडीज की बात करते हैं। वे दिखाती हैं कि विपश्यना हमारे डीएनए से लेकर हमारे दिल तक हर चीज पर असर डाल सकती है। विपश्यना और मेडिटेशन पर ना बहुत सारी नई स्टडीज आई हैं और वो बताती हैं कि इस तरह से मेडिटेट करने का हमारे शरीर और मन दोनों पर बहुत अच्छा असर होता है। साइंटिस्ट ने पाया है कि जब हम रेगुलरली मेडिटेट करते हैं तो हमारे सेल्स के आखिर में जो टेलोमियर्स होते हैं वो लंबे रहते हैं। एक्चुअली जब हम डीप मेडिटेशन ट्रेनिंग करते हैं तो टेलोमेरेस एंजाइम नाम की एक चीज ज्यादा एक्टिव हो जाती है। ये हमारे सेल्स को लंबा जीने में हेल्प करता है। एक स्टडी में इंटेंसिव मेडिटेशन रिट्रीट के बाद पार्टिसिपेंट्स की टेलोमेरेस एक्टिविटी काफी बढ़ गई थी और बहुत सारी स्टडीज के एक बड़े रिव्यू में भी ये पता चला कि रेगुलर मेडिटेशन टेलोमेर्स को लंबा रखने में हेल्प कर सकता है। तो मेडिटेशन आपके सेल्स को यंग रखने में हेल्प कर सकता है। इसका मतलब है कि आप शायद ज्यादा लंबी और हेल्थियर लाइफ जी सकते हैं। जो लोग विपश्यना प्रैक्टिस करते हैं उनमें कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल्स कम होते हैं। एक स्टडी में पता चला कि जो लोग लंबे समय तक विपश्यना करते थे उनका कॉर्टिजोल लेवल उस ग्रुप के मुकाबले काफी कम था जो नहीं करते थे। सिर्फ एक दिन की इंटेंसिव माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के बाद ही मेडिटेटर्स के प्रो इन्फ्लामेटरी जीन्स में कम एक्टिविटी दिखी। इसका मतलब है कि जो लोग विपश्यना करते हैं वो स्ट्रेस से जल्दी रिकवर कर पाते हैं। उनको सूजन भी कम होती है, जिससे एज रिलेटेड बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।
एपिजेनेटिक्स यानी जीन्स कैसे काम करते हैं। स्टडीज से यह भी पता चला है कि मेडिटेशन हमारे जीन्स के काम करने के तरीके को बदल सकता है। जो लोग लंबे टाइम तक मेडिटेट करते हैं उनके डीएनए मेथाइलेशन में बदलाव पाए गए। ये बदलाव उन हिस्सों में देखे गए जो टेलोमियर्स से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि विपश्यना जो अंदर की ओर देखने का एक तरीका है, वो आपके शरीर के अंदर कुछ खास चीजों को चालू कर सकती है जो एजिंग को धीमा करने में मदद करती है। तो ये ऐसा है कि मेडिटेशन हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों को, जिन्हें टेलोमियर्स कहते हैं, प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून फंक्शन, स्टडीज दिखाती है कि मेडिटेशन हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को भी स्ट्रांग बना सकता है। जैसे कि जिन औरतों ने माइंडफुलनेस वाला एक खास स्ट्रेस कम करने वाला प्रोग्राम किया, उनमें नेचुरल किलर सेल्स ज्यादा एक्टिव थे और उनमें वो चीजें भी कम थीं जिनसे बॉडी में सूजन आती है। विपश्यना और दूसरी तरह की मेडिटेशन ने पेशेंट्स की मदद की है। उन्होंने उनके सेल्स को बीमारी से लड़ने में मदद की और उनके इम्यून सेल्स को बेहतर काम करने लायक बनाया। इससे पता चलता है कि मेडिटेशन हमारी बॉडी को बीमारी से लड़ने में बेहतर बनाने में मदद करता है। नींद, मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आपको बेहतर नींद आती है। हार्वर्ड मेडिसिन में हुई एक स्टडी में पाया गया कि जो मिडिल एज्ड एडल्ट्स मेडिटेशन प्रोग्राम्स करते थे, उन्हें नींद ना आने, थकान महसूस होने और उदास महसूस होने जैसी प्रॉब्लम्स कम हुई। जिस ग्रुप ने मेडिटेट नहीं किया, उनमें ये इंप्रूवमेंट्स उतने ज्यादा नहीं दिखे। बेसिकली रोजाना मेडिटेट करने से आपका मन शांत होता है और रात में आपको गहरी नींद आती है। जब सोने से पहले आपका मन इधर उधर नहीं भागता, तो आपके शरीर को सच में अच्छा आराम मिल पाता है। एक बड़ी हाल ही की स्टडी में पता चला कि जो लोग मेडिटेट करते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, डायबिटीज और सीएडी जैसी हार्ट प्रॉब्लम्स कम थी। एग्जैक्टली बताऊं तो जो लोग मेडिटेट करते थे उन्हें हार्ट अटैक्स जैसी प्रॉब्लम्स लगभग आधी बार हुई। इन प्रॉब्लम्स का उनका चांस 51% कम था। उनके शरीर का एनर्जी इस्तेमाल करने का तरीका, जिसे मेटाबॉलिक हेल्थ कहते हैं, वो भी बेहतर हुआ। इसका मतलब है कि विपश्यना आपके शरीर पर स्ट्रेस के बुरे असर को कम कर सकती है और आपके ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इमोशनल बैलेंस और पर्पस इन लाइफ। स्टडीज में पता चला है कि विपश्यना सेल्फ रिफ्लेक्शन और अवेयरनेस को बढ़ाकर इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी को स्ट्रांग बनाती है। जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी की कंप्लेंट्स कम होती हैं। ऑल्सो एक स्टडी में पाया गया कि मेडिटेशन प्रैक्टिस के जरिए लोगों का पर्पस इन लाइफ और गहरा हो जाता है और इस चेंज ने टेलोमियर लेंथ को बढ़ाने में भी हेल्प की। सिंपल शब्दों में कहें तो विपश्यना हमें वो पावर देती है जिससे हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सके और टफ सिचुएशंस में भी शांत रह सके। इन साइंटिफिक फैक्ट से ये क्लियर है कि विपश्यना सिर्फ माइंडफुलनेस के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये हमें सेल्यूलर लेवल पर भी बेनिफिट करती है। ये एज रिलेटेड इन्फ्लेमेशन को कम करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करती है और बॉडी को खुद को हील करने की एबिलिटी देती है। अगर आपको ये रिसर्च इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और लाइफ एंड डिविनिटी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको विपश्यना के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करें। जिंदगी बदलने वाले एक्सपीरियंसेस, साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ साथ रियल लाइफ स्टोरीज भी विपश्यना की पावर दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया से गरिमा बहल ने शेयर किया कि 10 दिन के विपश्यना कोर्स के बाद उनकी पुरानी चिंताएं और क्लिंगी फीलिंग्स बस चली गईं। गरिमा शेयर करती हैं कि जब वो कोर्स से घर वापस आईं तो वो टोटली डिफरेंट थीं। अब वो फूलों को देखना भी एंजॉय करती हैं और अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वो एक गहरी सांस लेती हैं और उस गुस्से को प्यार में बदल देती हैं। ये एक्सपीरियंस उनके लिए इतना वंडरफुल था कि उन्होंने कहा, मैंने अपनी लाइफ में सबसे हार्डेस्ट काम किया है, विपश्यना प्रैक्टिस करना वन स्टेप एट अ टाइम। इसी तरह इटली से वलेरिया फोंटाना लिखती हैं कि विपश्यना ने उन्हें एग्नोस्टिक होने से रोकने में हेल्प की, जिसका मतलब है कोई ऐसा जो चीजों के बारे में श्योर नहीं होता, और इसने उन्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी। वलेरिया शेयर करती हैं कि विपश्यना ने उनकी लाइफ को एक स्पिरिचुअल बेस दिया और ये उनकी जर्नी का नया रीजन बन गया। अब वो हर साल इंडिया वापस आती हैं लाइफ का मीनिंग ढूंढने, क्योंकि उन्हें पता चला कि मेडिटेशन से वो हर दिन अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होती हैं। वलेरिया कहती हैं, हर दिन मैं खुद अपने पास वापस आती हूँ थैंक्स टू विपासना। रियल लोगों की ये स्टोरीज दिखाती हैं कि विपश्यना सिर्फ एक मेथड नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो सच में हमारे लाइफ एक्सपीरियंस करने के तरीके को बदल सकता है। अगर आपके भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो प्लीज उन्हें नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें।
ठीक है, तो अब चलो पता करते हैं कि अगर आप विपश्यना रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं। जो साइंस स्टडीज दिखाती हैं और जो लोगों ने बताया है उससे ये साफ है कि विपश्यना से हमें ये मेन फायदे मिलते हैं। अपनी फीलिंग्स पर बेहतर कंट्रोल, आप शांत और कूल रहना सीखते हैं तब भी जब चीजें टफ हो जाती हैं। एक मजबूत बॉडी डिफेंस, मेडिटेशन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाता है। ये गुड सेल्स को बूस्ट करता है जो जर्म से लड़ते हैं और सूजन कम करता है। बेहतर नींद, रेगुलर मेडिटेशन स्लीपलेसनेस में हेल्प करता है और आपको गहरी नींद देता है। एक हेल्थियर हार्ट, ये हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का रिस्क कम करता है। अपनी लाइफ का पर्पस समझना, विपश्यना लोगों को उनकी लाइफ का डीपर मीनिंग और पर्पस समझने में हेल्प करती है। इन फायदों के साथ विपश्यना एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक लंबे हेल्थ स्पैन के लिए और भी हेल्पफुल है। प्रैक्टिस टिप्स बिगिनर्स के लिए, अगर आप विपश्यना को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो ये कुछ आसान टिप्स हैं। अपनी धीमी सांसों पर फोकस करने से शुरू करें। पहले ये महसूस करना सीखें कि आपकी सांस कैसे चलती है, इसे आनापान कहते हैं। हर मॉर्निंग 10 से 15 मिनट शांति से बैठें और बस अपनी सांस को देखें। एक रेगुलर टाइम सेट करें। जब आप स्टार्ट करें तो हर दिन थोड़े समय से शुरू करें, जैसे 10 से 15 मिनट। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं 30 मिनट या उससे ज्यादा तक। रेगुलर टाइम होने से आपका मन जल्दी शांत होता है। बैठने का एक कंफर्टेबल तरीका ढूंढें। आप जमीन पर, मैट पर आसान पोज में बैठ सकते हैं या चेयर पर बैठ सकते हैं। बस अपनी बैक सीधी रखें। अगर आप नए हैं तो चेयर पर बैठना भी ठीक है ताकि आपके लेग्स और बैक ज्यादा न थकें। साइलेंस और डिसिप्लिन, जब आप विपश्यना प्रैक्टिस करते हैं तो चुप रहना, इसे मौन कहते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है। अपना फोन, टीवी बंद कर दें और बुक्स हटा दें। एक शांत स्पॉट ढूंढें जहां आपको कोई परेशान न करे। डिसिप्लिन्ड रहें। विपश्यना कोर्स 10 दिन का होता है, लेकिन अपने डेली रूटीन में भी 20 से 30 मिनट जोड़ने की कोशिश करें। जो थॉट्स आपके मन में आते हैं उन्हें देखने की कोशिश करें, लेकिन उन पर रिएक्ट न करें, बस उन्हें गुजर जाने दें। थोड़ी गाइडेंस लें। जब आप स्टार्ट करें तो किसी ऐसे टीचर से हेल्प लेना अच्छा है जो बहुत कुछ जानता हो, या मेडिटेशन एप्स जैसे Dhamma.org का इस्तेमाल करें। SN गोयनका द्वारा शुरू किए गए विपश्यना सेंटर्स में फ्री 10 दिन के कोर्स भी होते हैं। आप वहां जाकर सब कुछ सीख सकते हैं। मेडिटेशन की पावर इस बात से नहीं आती कि आप कहाँ हैं, क्या टाइम है, या आप लड़के हैं या लड़की। ये आपके अच्छे इंटेंशंस और सच्चे होने से आती है। यही विपश्यना में सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी और पीस, एक सेंस ऑफ पर्पस और लंबी लाइफ चाहिए तो आपको विपश्यना जरूर ट्राई करनी चाहिए। शुरू में ये थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये सच है। विपश्यना आपके बॉडी और आपके माइंड को नई एनर्जी देती है। पता करें कि जब आप रेगुलरली विपश्यना करते हैं तो क्या होता है। आपको हर कदम पर चिंता महसूस नहीं होगी और हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट जैसा लगेगा। जैसा कि हमने देखा है, विपश्यना मेडिटेशन साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों तरीकों से हमें एक लंबी लाइफ जीने में हेल्प कर सकता है। ये स्ट्रेस कम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बनाता है, नींद को इंप्रूव करता है और हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क कम करता है। साथ ही ये हमारे अंदर दबी फीलिंग्स को शांत करता है और हमें जीने का एक मकसद, सेंस ऑफ पर्पस देता है। हमारे बॉडी और माइंड पर यह गहरा असर विपश्यना को एक बहुत ही स्पेशल प्रैक्टिस बनाता है। लाइफ एंड डिविनिटी का मानना है कि हमारी एवरीडे की भाग दौड़ के बीच ये लाइफ से मेडिटेशन ब्रेक नहीं है, बल्कि लाइफ को पूरी तरह से जीने का एक तरीका है। तो फ्रेंड्स, अब चॉइस आपकी है। क्या आप भी विपश्यना को अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे और एक लंबी और हेल्थी लाइफ की तरफ कदम बढ़ाएंगे? अगर हाँ, तो आज ही सिंपल विपश्यना प्रैक्टिसेस से स्टार्ट करें और देखें कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे कैसे चेंजेस आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। साथ ही लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी नए इंस्पायरिंग वीडियोस मिलते रहें। आखिर में याद रखें, विपश्यना के जरिए हम न सिर्फ एक लंबी लाइफ जी सकते हैं, बल्कि लाइफ में सच्ची शांति, मकसद, पर्पस और हैप्पीनेस भी पा सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी को अभी स्टार्ट करते हैं। लाइफ एंड डिविनिटी के साथ बने रहें ताकि आप अपने अंदर की उस डिवाइन स्पार्क को जगाने में हेल्प पा सकें। ब्लेसिंग्स।